जय श्री कृष्ण कह करके खड़े हुए देखा चारों तरफ कंचन के भवन बने हैं। सामने दरवाजे पे और गेट पे खड़ा है चौकीदार द्वारपाल। लोग इधर से उधर जा रहे हैं, रात्रि का समय है। बोले भैया, ओ भैया डोरीवान, ये कौन सा नगर है? बोले आप पंडित जी हैं? हाँ हाँ, आपने ठीक पहचाना, आपको दंडवत मेरा। खुश रहो, कहो कहाँ से आए हो पंडित जी और कहाँ जा रहे थे? बोले मैं कुंडलपुर से आया हूँ, रुक्मिणी को पत्र लाया हूँ, द्वारका जा रहा हूँ। तो ये द्वारका ही पुरी है जहाँ तुम खड़े हो। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, ये कैसी लीला, मैं कहाँ सोया कहाँ आ गया, मैं तो यही न जान पाया। बोले भैया तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, हम ठीक कह रहे हैं आपसे, ये द्वारकापुरी है। अच्छा द्वारकापुरी है तो कन्हैया के भवन कहाँ है? बोले मैं उन्हीं का चौकीदार हूँ। तो इस समय कहाँ है कन्हैया? बोले वो भोजन करके और शयन कक्ष में आराम कर रहा है। जाओ खबर कर दो, कुंडलपुर से पंडित जी आए हैं, कह देना रुक्मिणी का पत्र लेकर के आए। द्वारपाल दौड़ीवान भाग करके गया, भगवान श्री कृष्ण को शीश झुकाया। कृष्ण उठ के बैठे हो गए, क्या बात है? बोले भगवान ने एक पंडित जी आए हैं कुंडलपुर से, कहते हैं रुक्मिणी का पत्र लेकर के आए, तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहाँ है? बोले मैं द्वारे पे खड़ा कर आऊं। अरे मूर्ख, मेरे दरबार पंडित और वैरागी और संत और भिक्षुक मेरे भक्तों के लिए सदैव मेरे दरवाजे खुले रहते हैं, तुमने उन्हें खड़ा क्यों किया? जाओ शीघ्र लेकर के आओ। दौड़ के गया, पंडित जी चलो, अंदर बुलाया है। पंडित जी वहां में जैसे ही अंदर घुसे, कंचन के भवन सिंह बरबर को फारस है भैया, पाम फिसल गए हो पीछे से। द्वारपाल बोलो पंडित संभल के। कन्हैया पंडित जी का आदर करने के लिए अपने कक्ष को छोड़ करके सामने पहुंचे, चरणों में जाके ढोक लगा दी और कहा मैं धन्य हो गया, आपके चरण मेरी नगरी में पधारे पंडित जी, मेरी अहोभाग्य है। पंडित जी ने ऐसा उनका भावुक देखा, ऐसे करके जेब में यानी हाथ डालो पत्र के लिए। भगवान बोले रुको रुको पंडित जी रुको, ये तो सब बात की बात है, आप इतनी दूर से आए हैं, थक गए हैं। द्वारपाल पंडित जी को गंगा जल से स्नान कराओ। अब पंडित जी को जल्दी जल्दी स्नान करे। पंडित जी ने धोती खूंटी पे टांग दी, अचला लगा लियो। भगवान कन्हैया बोले पंडित जी स्नान हो गए तो आ जाओ, भोजन भी तैयार है। 56 प्रकार का भोग का थार परस के लगा दिया आसन। पंडित जी गए, जैसे ही थाली पे आसन पे बैठे, उन्होंने फिर जेब में हाथ डाला। रुको रुको पंडित जी रुको, ये बात की बात है, पहले आप भोजन करो, स्नान बनाया है, भूख लगी होगी, हमारी बिटिया ने कह दी है। बोले नहीं, ये सब बाद में बात करेंगे, पहले भोजन करो, हमारी बिटिया मर जाए। बोले कुछ नहीं होगा ना, कीजिए पंडित जी। दोनों हाथों से पंडित जी ने जल्दी जल्दी में भोजन किया। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, इतने बड़े भवन में भगवान कन्हैया अकेले, उनके सभासद सभी अलग अलग खड़े और कोई नहीं था कि भोजन दिए कराए दई एक पंडित को धोती। पहले ब्याह का नेक चुकारे हैं भगवान, अकेले हैं। भोजन दिए कराए दई एक पंडित को धोती। अरे टोपी है अनमोल लटके रे जगह जगह मोती। सुंदर सी धोती उनको दक्षिणा मिली और ऊपर सर पर टोपी रख दी, वहां में मोती टंगे हुए झिलमिला रहे। ओहो, अरे अनरखी पंडित को दियो
और कर में कंचन कड़ा हुल सिरो पंडित को ही 1 किलो को सोने को खड़ुआ पंडित जी के हाथ में दक्षिणा में दे दो। लो पंडित जी हमारी तरफ से भेंट। पंडित जी अंट पंट के देख रहे, मन में सोच रहे जा में बड़े बड़े सत्य हैं, ताई सो हमारी बेटिया मर रही है, हम सोबती यहाँ बुलाए रहे, हमें तो मालूम ही ना पड़ी, हम तो यहाँ माला माल है हम नहीं कर रहे। पंडित जी अब चिट्ठी निकालो। हाँ कन्हैया में तो भूल ही गया था। लो वह चिट्ठी लेकर के उन्होंने पीतम्बर में रख के ऐसे वहीं टपका दी जहाँ पंडित जी को भोजन करा। पंडित जी बोले भाई बाँच तो लेते, हमारी बिटिया ने कहा लिखो। बोले हमने जब ही बाँच लो जब हमारे चिट्ठी लिखी जा रही थी, तो अब चलो जल्दी बिटिया मर जाएगी। उठाए लो मुरलीधर कोड़ा, अरे पलकी करी न देर जोड़े दे रथ में 2 घोड़ा। जल्दी से रथ तैयार किया और कहा पंडित जी बैठ जाओ। पंडित जी रथ में उल के बैठ गए। क्या हुआ? अरे बेप्र रथ में बैठा रहो है और चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो। रथ ऐसे उड़ो जैसे हेलीकॉप्टर उड़े फरफराए। पंडित जी की आंखें बंद है। वो जाल में देखो नीचे धरती दिखाई ना दी, अंधेरी अंधेरा। हाँ रथुआ दपर उड़े रहो जामे बड़ो सत्तु रे। और जब को घोड़ा बिगड़ गो ओके रथु उल्टा भयो तो उना घरे पहुंचे रहो। तो जाको रथ ऐसे उड़ी रहुआ जाको जैसे पक्षी उड़े ना। और देखू जा में कौन कौन से शर्त हैं। बोले पंडित जी, बोले कन्हैया क्या बात है? रथ को रोको। क्यों? अरे रोको ना। अरे शाम मेरे दिल धुक पुक होती, मेरी छाती धड़क रही है या रथ रोक लो। अरे शाम मेरे दिल धुक पुक होती, तुम रथ कूले लौटाई रही गई खूंटी पे धोती। कन्हैया जंदी रोक लो रथ। हमने जंदी में स्नान बनाए, हमें धोती तो खुटी पे टंगी रह गई। कन्हैया ने रथवा पर रोक लो। अब रोक लो पर सो पंडित जी देख रहे, मगा धोती दिखाई दे रही, अदा पर रोकियो। भगवान बोले पंडित जी रथ लौटाने की बात, हाँ हाँ जल्दी लौटा लो, देर मत करो, हमारी बिटिया मर जाएगी। वो तो हमें भी पता है, पर तुम एक धोती के बदले हमको रथ लौटा ले की कह रहे हो? सुनिए पंडित जी कि सुने विप्र के बेन श्याम ने और हंस कर बात कही। पंडित जी 350 कोस द्वारिका पीछे छोड़ दई। अब हम कुंडलपुर और द्वारका के बीचों बीच खड़े, तुम्हारी एक धोती रहेगी। बोले हाँ। अरे एक धोती के बदले में 2-4 तुम्हें दिलवावेंगो, अब ना जाऊं लौट के पीछे में तो कुंडलपुर पूजा। पंडित जी बोले कन्हैया मेरी यो सुन लो। हाँ हाँ बोलो। अरे 2 और 4 ही मोई ना चाहिए,
पंडित जी कर्रे पर गए, 2 और 4 मुई ना चाहिए और धोती वही मंगावेंगो, और जो नहीं मानो बात श्याम तो अपने प्राण गवावेगो। पंडित जी ने कह दे खुले शब्दन में, कन्हैया या तो रथ लौटा दो और 2 4 10 मोइना चाहिए, धोती लंगो तो भाई, और ना तो बिहार रथ में तो कूदो। बोले रुको रुको बनी रुको, अरे पहलो ब्याह है जा रहे हो और तुम हत्या दे भी जा रहे हो, दोषी तो मैं हूं। रुको रुको, एक काम कर ले पंडित जी। बोले कहा? अपनी आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करवे को ना लो, पंडित जी के पेट में जाड़ो कुछ लोग जो कहते जी जादूगर मैंने आंखें बंद करी जी है वो गायब। तो पहले तो मतलब सुबह तो जान सुबह तो बुलाए लो, अब मतलब है गो खत्म मोई छोड़े गो तो मैं घर ना पहुंच रहो। पंडित जी के मन की बात जान ली कन्हैया। बोले पंडित जी हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम जो सोच रहे हो तो आंखें काहे को बंद करा रहे हो? आंखें यूं बंद करा रहा हूं कि जो मैं रथ अब हाँक के लायो, या ते 10 गुना तेज दौड़ाऊंगा पीछे, और हो सकता है तुमसे नहीं देखा गया, तुम्हें पड़ेगो अटैक तो वो मोये दोष लगेगो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो कितनी देर रखूं कि आंखें बंद करो और खोलो। जो ही आंखें बंद कराई, ध्यान दीजिए, हट धई की ध्वजराज की माया दई फहराए, हाथ बढ़ायो श्याम ने सो धोती वही मंगा। ले पंडित जी आंखें खोलो, पहचानो जी वही है कि दूसरी? हाँ 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 कन्हैया जी वही है। अब क्या करे? ले चलो जल्दी, हमारी बिटिया मत जा, जब ते ना मरे तुम्हारी बिटिया तब 1 घंटा से अखाड़े करे बैठे। चलो चलो जल्दी करो चलो। आज भगवान कन्हैया रथ लेकर के बगीचे पे पहुंचे, जहां का चिट्ठी में लिख दिया था। रात्रि का समय है। पंडित जी ये वही बगीचा है ना? हाँ हाँ यही गिरजा जी का भवन है, और ये बगल से मेरी कुटिया बनी है, यही मैं रहता हूँ। अच्छा तो जाओ रुक्मिणी से कह देना कि जो तुमने पत्र में लिख दिया है वो आ चुके हैं। इधर रुक्मिणी जी रो रही हैं और पंडित जी भगवान ने भेज दिए खबर करने के लिए। रात्रि का समय सभी सखियां पकड़ के बैठी। रुक्मिणी बोले बहना तू रो रो के मत जा और चाहे जिंदी रहे। पंडित जी ना आए तो न लौट के न पहुंचे होंगे, जने कहाँ पड़े होंगे। रुक्मिणी बोली बहना हो और बहना हो, मुझे अब बिन श्याम के कुछ नहीं भारा। तुम जो बात कहती हो मुझे अच्छी ही नहीं लगती। आज रुक्मिणी जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हे प्राणेश्वर, हे जीवन आधार, बहना अब जी कर कहारी करूंगी। बहना अब जी के कहा करूंगी, बिना श्याम के नाही रहूंगी। अरे बिना आई भेना मोती मरूंगी, परसो सपाल को नाही परूंगी।
मर जाऊंगी लेकिन अपना धर्म नहीं डिगाऊंगी जब तक पंडित जी पिछवाड़े के रास्ता से हाय चोरी छुपे जट्टे घुस गई ऊपर। रुक्मिणी जी तो निगाह बिछाए दरवाजे पे बैठी थी। जैसे ही पंडित जी पहुंचे और पंडित जी को देखा, रुक्मिणी एकदम से खड़ी हो गई। जो साधनाएं सज रही जो पकड़ के बैठ जाती, विशिगन ने छोड़ के और जल्दी से भाजी के पंडित जी के पास पहुंची। कहा तुम आए गए? हाँ हाँ बेटी मैं आ गए। तो तुम तो आगे पर वो कहाँ है? क्योंकि उनकी सखियां देख रही हैं ना कि वो कहाँ है। पंडित जी ने गोल बात कर दी, बिटिया तेने चिट्ठी में लिख दी वो भाई होंगे। अब तो रुक्मिणी फूली नहीं समाई। बोली बहना ए सखियो इधर आओ, तू दौड़ के जा पानी लेके आ, तू गंगा जल लेके आ, तू जा मेरी चौकी उठा ला, तू मेरे वस्त्रों को लिया। कि विप्र की सुनिए बानी मन हरसाई है, सुनिए वाणी मन हरसाई, विप्र की सुनिए बानी मन हरसाई है, विप्र की सुनिए वाणी मन हरसाई। बांदी को बोलाए जाने चौकी डरवाई है, बांदी को बोलाए जाने चौकी डरवाई। निर्मल सो गंगा जल मलमल के नहाइए, निर्मल सो गंगा जल मलमल के नहाइए। अतर फूले तेल अंग सो लगाई है, अतर फूले तेल अंग सो लगाइए। सोले श्रृंगार कर थार को सजाइए, सोले श्रृंगार कर थाल को सजाइए। अब गिरजा के बहाने सखी पास तो बुलाई है, ओ गिरजा के बहाने सखी पास तो बुलाई। जल्दी से स्नान बनाया, श्रृंगार बनाया, थाल पूजा का सजाया जिसमें दीपक चौमुख जोक के रख लिया। बोली बहना हो चलो अब जल्दी चलो, अब पूजा करने को समय आएगा। इधर सुबह के 4 बज गए। ध्यान दीजिए माता हो बहना हो, सारी रात ठिठोली में निकल गई, उते 12 टीना हो। अब ध्यान दीजिए क्योंकि जब तक नहा धो करके बरनी तैयार न होता तो 12 टी कहां से होए ना, वो तो मूर्छित अवस्था में पड़ी रही। इधर 12 टी की तैयारी होती रही, इधर जब कन्हैया रथ छोड़ लेकर के निकल चुके हैं, दाऊ को मालूम हुआ रात्रि का समय। द्वारपालों से पूछा कन्हैया कहाँ गए हैं? ऐसा कौन सा काम जल्दी था? बोले कि पंडित जी आए थे कुंडलपुर से। तो पंडित जी आए तो हमें क्यों नहीं बुलाया? अब ये तो भगवान जाने, हमको क्षमा करें। बोले पंडित जी आए थे? बोले हाँ। तो भोजन भी कराया होगा? हाँ हाँ भोजन तो कराया था। चलो अब जैसे ही बलराम जी पहुंचे हैं तो वहीं जो पंडित जी को भोजन कराया, वो चिट्ठी जो रुक्मिणी जी ने भेजी थी उस चिट्ठी को वहीं रोक छोड़ दिया था। चिट्ठी को बलराम जी ने बांचा। वाह कन्हैया वाह, बरनी एक दूल्हा तो झगड़ो तो होगा ही होगा। वो हमारे तक नहीं खबर भेजी, हमको नहीं बुलाया, लेकिन चिंता न करना मैं आ रहा हूं। आज बलराम जी सेना लेकर के और जवानों को लेकर के पहुंच चुके हैं जहां इधर जन्माशा है, इधर नगर है, बीच में मंदिर है। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, कृष्ण से जाके मिले हैं बलराम जी बगीचे में। बलराम जी को देख करके कन्हैया छाती से लगा करके सीना लगा के मिले। भैया मुझे मालूम था कि तुम अवश्य आओगे, तुम्हारे लिए ही मैंने पत्र को छोड़ दिया था। अरे कन्हैया मुझे बुला लिया होता तो क्या देर हो जाती ना, इसीलिए तो मैं जल्दी आ गया था, मुझे मालूम था तुम आओगे। बोले चिंता मत करना। जैसे ही रुक्मिणी गिरजा पूजने आए, उन्हें रथ में बिठान करके और द्वार का प्रस्थान करना। जो सेना आएगी उससे मैं रोकूंगा। आज बलराम जी चौकन्ने हो जाते हैं। इधर गिरजा पूजने के बहाने वो गिरजा मंदिर में सखियों को लेकर के पहुंच जाती हैं तो बगीचे में चारों तरफ देख रही है, रथ कहीं नजर नहीं आ रहा। रथ मंदिर के पीछे खड़ा और भगवान उसमें इंतजार कर रहे बैठे। सब सखी पकड़ के ले गई। अरे बहन तू गिरजा पूज में आई है कि ये पेड़न लेकिन नहीं है, वृक्षण नहीं।
बोले बहना दिनों में देर में आई हूँ, मैं देख रही हूँ कोई वृक्ष सूखी तो ना गए। चल चल पूजा कर ले, चल देर हो रही है, सारी रात होगी, वैसे 12 कब होगी। आज रुक्मिणी के धैर नहीं धरा जा रहा है, गिरजा मैया के सामने पहुंच गई कि गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आए गई। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। ओ गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आए गई। जय हो। कंचन थार कपूर की बाती चौमुख दिवला जो। अरे कंचन थार कपूर की बाती चौमुख दिवला जो। अरे गौरा माँ की करी आरती लगी श्याम से डोर। मोए पर मिल जाए कृष्ण मुरारी हर सो ध्यान लगाए रही। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। ध्यान दीजिए मेरे भागवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, जिस वक्त रुक्मिणी जी ने गिरजा मां की स्तुति कर भगवान के चरणों में ध्यान किया, रथ से नीचे उतर के मंदिर में प्रवेश किया और सभी सखियों को रुक्मिणी ने आंखें बंद करके खड़ा कर दिया था कि आंखें बंद करके मैया का ध्यान धरो। भगवान ने जाके कान में कह दी, रुक्मिणी आंखें खोलो, मैं आ गया। ताली बजा करके जरा स्वागत कर दे सभी लोग, क्योंकि इस अवतार में लक्ष्मी और विष्णु जी का अवतार, इस अवतार में और गिरजा जी के भवन में उनकी पहली प्रथम मुलाकात हुई। हे परिषद महाराज, जिस तरह आज यहाँ उनकी मुलाकात इस अवतार में हुई है गिरजा जी के भवन में, वैसे ही राम अवतार में जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए राम लक्ष्मण गए थे तो सीता जी की भी मुलाकात गिरजा जी के भवन में ही हुई थी। बोलो रामचंद्र भगवान की, विष्णु भगवान की, रुक्मिणी मैया की। जैसे मैं धीरे बोलो तुम धीरे बन जाता है। क्या बात है, आज लास्ट दिन है, लेक जोर रखो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, लक्ष्मी मैया की। अरे श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों कर रही हो देर। अरे श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रही गए। अरे जल्दी रथ में बैठ जाओ, अब क्यों कर रही हो देर। खड़ो रथ चले को तैयार के, अब तुम देर लगाए रही। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आई गई। सब सखियों के बीच से भगवान रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके और लेके रथ में बिठा लिया, उन्हें लेके चल पड़े। और कछु देर तक तो सखी इंतजार करो। अब वो जो गुनो है रही ना मंत्र ने की सुबह बाम बंदे है गई। अब सखी बोली येरी बेना जाने हमें तो पागल सिगरी बना दी, अंधी बना के बैठा तो सूरदास बनेगी।
आंखें खोलो, देखो क्या हो रहा है। अब आंखें खोलो तो रुक्मिणी जी गायब हो गई। देखा तो रथ में जा रही हैं। रुक्मिणी बोली बहना हमारी राम राम, हमारे भैया से जाके राम राम कह देना। आज सभी सखियां दौड़ पड़ी थी। सुषपाल रुकम को जाके कह दिया तू भैया बारोटी कर तो रही हो, क्या हुआ? अरे कृष्ण आए, बहन रुक्मिणी को मंदिर से लेके हरण करके लेके गए। किधर गए? बोले इधर गए हैं। अब तो सुषपाल और रुकम धनुष बाण लेके दौड़ पड़े हैं। जरासंध ने कहा तुम घेरो, रास्ता में आ रहा हूं सेना को लेकर के। अब तो भैया बलराम जी ने देखा कि सुषपाल रुकम जा रहे हैं, भगे कन्हैया के लिए बहुत है, बाकी सेना को मैं देखूंगा। उनको जाने दिया। गौर कीजिए माता बहन भाई बुजुर्गों, भगवान कन्हैया को भी पता था ये आएंगे। उन्होंने रथ को धीरे धीरे हाँकना शुरू किया। जैसे ही नजदीक रथ पहुंचे, रथ को कन्हैया ने रोक लिया। सुषपाल कहता है ग्वारिया ठहर जा, पहले तो बन बन गाय चराई, माखन लूट लूट के खाया, स्त्रियों के वस्त्र चुराए, अब तू नारियों का भी हरण करके ले जा रहा है। अब तो तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा। कन्हैया बोले आओ, तुम्हारे ही इंतजार में हूं। रुकम कहने लगा भाग्य कहां जाए गोरे, ओहो भाग्य कहां जाए गोरे, लियो अब चोर पकड़ के भाग्य का जाए गोरे, ओहो भाग्य का जाए गोरे, लियो अब चोर पकड़ के। हो तक तक बान कृष्ण के मारे, लेके बान रुकम हुंकारे, तक तक बान कृष्ण के मारे। अरे नहीं बच पाए घोरे, ओहो नहीं बच पाए घोरे, लियो अब चोर पकड़ के भाग्य का जाए घोरे, ओहो भाग्य का जाए घोरे, चोर पकड़े। आज गौर कीजिए, भगवान के ऊपर बाणों की वर्षा की रुकम ने और सुषपाल ने। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, बाणों का असर नहीं आया। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ायो, बाणन कोई असर नहीं आयो। अरे विभाए ले जाओ रे, ओहो विभाए ले जाओ रे, तुम आगे बढ़ो समर के भाग्य का जाए गोरे, ओहो भाग्य का जाए गोरे, लियो अब चोर पकड़ के। बाणों की वर्षा की, चक्र सुदर्शन का आह्वान किया। अब इधर ये गाली दे रहे हैं कृष्ण को, कोई गमार कह रहा है, कोई छलिया कह रहा है, कोई चोर कह रहा है। भगवान कृष्ण गिर रहे हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
रुकम बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कर क्या रहा हूँ, मैं इसकी गिनती गिर रहा हूँ जो मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है, आज ही ये अपने अपराध पूरे कर ले 100 तो मैं अभी इसी का यही अंत कर दूंगा। अब तो रुकम के भी पांव उखड़ गए और सुषपाल की भी। सुषपाल पीछे को मुड़ के देख रो और वो सेना तो रोक ली बलराम जी ने वहीं अधपरई मन्नो ना बंदो को हाल मूसल की मार से गज रथ घोड़ा वीर सबको तहस नहस करके धरती पे डाल दिया। जरासंध बच के वहां से भी भाग गया, वो भी पैदल। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस तरह जब हाल देखा मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, सुषपाल पीछे को भागने लगे। रुकम बोले जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आने दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब कहां जा रहे हो? बोले मेरे बस का काम नहीं, तुम्हें दी से सो करो, मैं तो जा रहा हूं। सुषपाल भाग गया और रथ से नीचे उतर के भगवान श्री कृष्ण से रुकम का युद्ध हुआ। एक ही गदा के प्रहार से धरती पे पटक दिया और छाती पे पैर जमा दिया। दूसरी गदा मारने को हुए, रुक्मिणी जी आ गई चरण पकड़ने, नहीं स्वामी नहीं नहीं, ठहरो, तुम मेरे भैया को न मारो, आखिर मेरा भाई है। बोले हे रुक्मिणी, ये तुम्हारा वही भाई है जिसने हमारी खातिर तुम्हारी गाल पर थप्पड़ मारा था, ये तुम्हारा वही भाई है जिसने हमारी खातिर तुम्हारे माता पिता का अपमान किया था इसने, और सारे कुटुंब का अपमान किया था, और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने साले के साथ विवाह करना चाहता था। इसको मृत्यु दंड दूंगा। भगवान कृष्ण ने जब कहा तो रुक्मिणी बोली नहीं स्वामी, आप क्षमा करें, आप मेरे स्वामी ही, मैं आपकी अर्धांगिनी, क्या मेरा इतना भी नहीं मानोगे? ये मेरा बड़ा भाई है। भगवान कहते हैं रुक्मिणी, इतना क्षमा तो मैं किए देता हूं तुम्हारे कहने से, लेकिन बाकी क्षमा इससे कह दो अपने माँ बाप से क्षमा याचना मांग ले। आज अपमानित करके रुकम को वहां से भेज दिया। भगवान कृष्ण आगे बढ़े हैं, रुक्मिणी को लेके सामने जाके मुलाकात होती है बलराम जी से। इस तरह द्वारका लेकर के पहुंचे। इधर रुकम वापस लज्जित होके जा रहा है। मार्ग में देवर्षि नारद मिले हैं। नारद जी ने देखा रुकम को, रुकम ने दंडवत किया। नारायण नारायण, क्या हुआ रुकम, कैसे शर्मा रहे हो?